हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज का मेरा टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ वेजाइना के पास जो हमें इन्फेक्शन हो जाता है। कुछ लेडीज को वेजाइना के आसपास के एरिया में इन्फेक्शन होता है, प्राइवेट पार्ट्स जो होते हैं उसके पास वाले एरिया में, या फिर हम कह सकते हैं इनर थाइज में इन्फेक्शन होता है। लोकल एरिया में लोग अपने अपने वर्ड्स में इसे एक्सप्रेस करते हैं, जो भी जिसके वर्ड्स हैं, जो भी लोग जिस शब्द में इसे कहते हैं। मैं इसे ऑल इन वन इन्फेक्शन कह रही हूँ। किसी को रैसेस हो जाते हैं तो किसी का रेडनेस हो जाता है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ कि आखिर इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है और इसे ठीक कैसे करें, और ऐसा क्या करें कि आपको ये इन्फेक्शन दोबारा ना हो। तो आइए डिस्कस करते हैं, जानते हैं कि आखिर क्या करें ताकि ऐसा इन्फेक्शन दोबारा हो ना। और अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है तो इसका क्योर क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। इससे मुझे पता चलता है कि मेरे वीडियोस आप लोग को अच्छे लग रहे हैं या नहीं, या फिर हेल्पफुल है कि नहीं आप लोगों के लिए। प्लस अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, बहुत से लोगों को ये इन्फेक्शन हो जाता है और समझ नहीं आता कि क्या करें। इसके अलावा लोग हिचकिचाते हैं डॉक्टर के पास जाने से, या फिर वो कंफ्यूज होते हैं कि हम डॉक्टर से पूछे या नहीं, या फिर फैमिली मेंबर्स में किसी से सलाह ले या नहीं। पर अगर आपको ऐसा कोई इन्फेक्शन हो जाए तो आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप सबसे पहले अपने हेल्थ पर ध्यान दें। और अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है तो आप इसके ट्रीटमेंट में लग जाएं, क्योंकि जितना दिन आप वेट करेंगे, जितना टाइम आप सोचेंगे, उतना ज़्यादा ये इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्या करें ताकि ये रैसेस आगे ना बढ़े और ठीक भी हो जाए। तो देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट है, वियर क्लीन क्लोथ्स। आप जो अंडरगारमेंट्स पहन रहे हो, जो इनर वियर पहन रहे हो, उसे अच्छे से क्लीन करें, अच्छे से सर्फ में या फिर साबुन से, जैसे भी आप क्लीन करते हो, अच्छे से उसे क्लीन करें, धोएं, धूप में दिखाएं उसे, तब उसे पहने। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि अगर आपने क्लीन नहीं किया या फिर आपने गीला ही पहन लिया, तो भी आपको वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। ड्राई ना होने की वजह से आपको वहाँ पे रैसेस हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, आप जब कभी भी होटल में जाते हो या फिर कहीं बाहर स्टे करते हो तो आप अपना पर्सनल टॉवल यूज़ करें, क्योंकि होटल वाले टॉवल में पता नहीं वो धोया हुआ हो भी या नहीं, या फिर उसे कहीं किसी और ने तो यूज़ नहीं किया हो। सपोज़ अगर किसी पर्सन को पहले से ही इन्फेक्शन हुआ है, उसे बॉडी में कोई प्रॉब्लम हुई हो, और उसने वो टॉवल यूज़ किया और होटल वालों ने उसे वॉश ही नहीं किया, ऐसे ही रख दिया और आपने उसे यूज़ कर लिया, तो आपको भी इन्फेक्शन होगा ही। इसलिए आप ये ध्यान दें कि जब भी आप कभी होटल में जाएँ या फिर किसी के यहाँ स्टे करने जाएँ, किसी के घर में आप रुक रहे हो, तो आप जो टॉवल है वो अपना ही लें। इसके अलावा जो आप इनर वियर पहनते हो वो ड्राई होना चाहिए, कंप्लीटली सूखा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि थोड़ा बहुत गीला हो और आपने पहन लिया, तो उसकी वजह से भी रैशेस होते हैं। क्योंकि होता ये है कि हमारे पूरे बॉडी में तो हमें हवा लग रही होती है, पर जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं वहाँ पे हमें हवा नहीं लगती है। तो वहाँ पे आप ध्यान दें कि वो पार्ट आपका ड्राई हो, ताकि आपको ऐसे कोई इन्फेक्शन ना हो, और अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है तो उसे हील करने में हेल्प मिले। तो ये तो छोटे-छोटे टिप्स रहे हैं। अब मैं बात करती हूँ कि अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है तो आपको क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आप नीम वॉश कर सकते हो। नीम के आप कुछ पत्ते लें, उसे 1 लीटर पानी में डाल दें और उसे बॉयल करने के लिए छोड़ दें। जब वो पानी आधा हो जाए और गुनगुना हो जाए, जिससे कि आप सह सकते हो, उतना पानी जितना कि आप सह सकते हो, तब आप एक छोटा-सा टॉवल लें और उसे निचोड़ें। अगर टॉवल नहीं है तो हैंकी या फिर आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी कॉटन का कपड़ा। उसमें उसमें उसको डुबोएँ और निचोड़ें, और जिस पार्ट में आपको इन्फेक्शन हुआ है, रैशेज़ हो गए हैं, वहाँ पर आप लगाएँ। आपको बहुत राहत मिलेगी, ये इन्फेक्शन आगे बढ़ने से रुकेगा। इसके अलावा आप इसे दिन भर में 2 से 3 बार यूज़ करें, आपका इन्फेक्शन धीरे-धीरे कम होगा। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि 1 से 2 दिन में ही कम हो जाएगा, पर आप उस पार्ट में थोड़ा-थोड़ा करके ये नीम का पानी लगाएँ, बहुत जल्दी हील होगा। इसके अलावा जब आप नहाते हो तो नीम के कुछ पत्ते पानी में डाल दें, तब आप नहाएँ। या फिर आपने जिस नीम के पत्ते को बॉयल किया हुआ है, उस पानी को आप अपने नहाने वाले पानी में मिला दें और उससे नहाएँ, आपको बहुत राहत मिलेगी, पूरे बॉडी में कोई इन्फेक्शन नहीं होगी, बॉडी अच्छी खासी हील करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है तेल। अगर आपको रैशेज़ हो गया है या फिर इन्फेक्शन हो गया है तो आप वहाँ पर तेल लगा सकते हो। तेल कौन-सा? तो कोकोनट ऑयल, नारियल तेल। नारियल तेल के बहुत ही बेनिफिट्स हैं। तेल में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारे इन्फेक्शन को हील करने में हेल्प करती है। तो अगर आपको वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया है अपने प्राइवेट पार्ट्स के आस-पास, तो आप वहाँ पर नारियल तेल लगाएँ। नारियल तेल के तो आपने काफ़ी ही बेनिफिट सुने होंगे। नारियल तेल हमारे बालों के लिए भी अच्छा होता है, प्लस अगर न्यूबॉर्न बेबी हुए तो डॉक्टर्स उन्हें भी रिकमेंड करते हैं कि आप नारियल तेल से मसाज कर सकते हो। तो आप नारियल तेल को कॉटन के कपड़े से या फिर रुई से आप उस पार्ट में लगाएँ,
बहुत जल्दी हील होगा। नेक्स्ट पॉइंट है बेकिंग सोडा। 1 चम्मच आप बेकिंग सोडा लें, उसे पानी में मिलाएँ और उसे अपने इन्फेक्शन वाले एरिया में लगाएँ। ये बेकिंग सोडा उस इन्फेक्शन को फैलने से रोकेगा और धीरे-धीरे आपके इन्फेक्शन को भी कम करेगा। इस पेस्ट को आप दिन में 3 से 4 बार लगाएँ, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट दिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है टर्मरिक, हल्दी। हल्दी तो सबके घर में ही होगा। आप क्या कर सकते हो कि हल्दी को पानी में मिला के 1 चम्मच आपको हल्दी लेना है पानी में मिला कर के, वैसे ही जैसे कि मैंने बेकिंग सोडा के बारे में बताया था, कॉटन से या फिर छोटा-सा कॉटन का कपड़ा लें, उस पेस्ट को अपने इन्फेक्शन वाले एरिया में लगाएँ। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं जो कि हमारे दर्द को, इन्फेक्शन को हील करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो आप हल्दी का भी यूज़ कर सकते हो, हल्दी के भी काफ़ी ही बेनिफिट्स हैं। आप इस पेस्ट को दिन भर में 3 से 4 बार लगाएँ। तो अभी मैंने जो छोटे-छोटे टिप्स बताए, कोकोनट ऑयल हो गया, हल्दी हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, तेल हो गया, आप इन सब में से किसी भी एक का यूज़ करके देखिए, आपको बहुत बेनिफिट्स दिखेंगे। नीम का जो मैंने बताया, इसे तो आप ज़रूर यूज़ करिएगा। इससे आगे भी अगर आपको कोई इन्फेक्शन होना रहेगा तो वो उसे रोक देगा, नहीं होगा। तो आप नीम के पत्ते का तो ज़रूर यूज़ करें। बाकी इसके अलावा जो मैंने इन 3 में से अगर आप किसी भी एक पेस्ट का यूज़ करते हो तो आपको बहुत ही हेल्प दिखेगा। तो ये तो रहे कुछ घरेलू उपाय, अगर आप इनका यूज़ करते हो तो आपको बहुत जल्दी रिज़ल्ट दिखेगा, आपका इन्फेक्शन आगे बढ़ने से रुकेगा। प्लस जो आपकी धीरे-धीरे लेयर बन गई थी, स्किन खराब होने लगी थी, वो भी ठीक होगी। ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत जल्दी ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करते हो, कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ करते हो तो आपको रिज़ल्ट बहुत जल्दी दिखेंगे। तो ये तो रहे कुछ घरेलू उपाय, होम रेमेडीज़, जिससे कि आप अपने इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हो। इसके अलावा जो मैंने बताया कि आपको ड्राई क्लॉथ पहनना है, ड्राई इनर वियर पहनना है, अंडरगारमेंट्स, उसका तो आप ख़ास करके ध्यान दें कि वो आपका हमेशा ही क्लीन हो, हमेशा ही ड्राई हो। खासकर महिलाओं के लिए आप ये ध्यान दें कि जब आपका पीरियड्स खत्म हो जाए, तो उसके तुरंत बाद आप कोशिश करें कि आप अपने प्राइवेट पार्ट्स के हेयर को क्लीन करें, वहाँ के बाल को हटा दें ताकि आपको कोई इन्फेक्शन ना हो, उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो पार्ट अगर सूखता नहीं है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो पीरियड्स के बाद आप कोशिश करो कि आप वहाँ के बाल को हटा दें, उस पार्ट को आपको क्लीन रखना है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप किसी भी तरह का सोप यूज़ ना करें। आप अपने प्राइवेट पार्ट्स में किसी भी तरह का केमिकल सोप यूज़ ना करें। आजकल मार्केट में बहुत तरह के केमिकल सोप आ चुके हैं। हाइजीन वॉश आ चुका है, क्रीम आ चुका है, तेल आ चुका है, ताकि वो आपका एरिया ठीक हो जाए, लेकिन ये परमानेंटली ठीक नहीं होता। थोड़े टाइम के लिए तो आपको राहत मिलेगा, पर इससे इन्फेक्शन और बढ़ने के चांसेस होते हैं बाद में। तो आप सिंपली उसे पानी से क्लीन करें और हमेशा ये ध्यान दें कि वो पार्ट आपका ड्राई हो, ताकि आपको इन्फेक्शन हो ही ना। इसलिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं फिर से बता रही हूँ कि आपका पार्ट ड्राई होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, आपको प्रॉपर वहाँ पे हाइजीन मेंटेन करना है, ताकि आपको कभी इन्फेक्शन ना हो और फ्यूचर में होने के चांसेस भी ना हो। इस पॉइंट को आप डेली ही फॉलो करें। इसके अलावा नहाते टाइम आप डिटॉल वॉश भी यूज़ कर सकते हो, डिटॉल का आप कुछ लिक्विड डाल दें या फिर जो भी सेवलॉन, डिटॉल जो भी आपके घर में है। इससे अच्छा है कि आप नीम के पत्ते ही डाल के कर सकते हो। नीम के पत्ते नेचुरल भी हैं, मार्केट से भी नहीं खरीदना पड़ेगा। बस आपको पेड़ से कहीं तोड़ना है और आप उसे पानी में डाल के नहाएँ, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिखेगा। ये घरेलू उपाय आप फ़ॉलो करें, फ़ॉलो करके देखिए। लेकिन अगर आपका ये इन्फेक्शन बहुत पुराना है, काफ़ी लंबे टाइम से हो रखा है, तब आपको एक बार अपने डॉक्टर के पास विज़िट करना चाहिए, आप उनसे ट्रीटमेंट लें। क्योंकि होता ये है कि अगर आपका ये इन्फेक्शन लंबे टाइम का है, बहुत लंबे टाइम से है, तो वो नॉर्मल इन्फेक्शन नहीं है, अब ये आपकी स्किन को भी खराब कर रहा है। तो आप डॉक्टर के पास जाएँ और उनसे अपना ट्रीटमेंट लें। तो दोस्तों ये सारे टिप्स आप फ़ॉलो करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।